अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है, जो टॉपिक है हमारा है वो है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। अब ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो है वो हमारे बॉडी के अंदर वो सिस्टम है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन और सपोर्ट और मूवमेंट में हेल्प कराता है। और ये जो सिस्टम है ये दो चीज़ों से मिलकर बनाता है, एक तो कार्टिलेज से, दूसरा बोन से। कार्टिलेज और बोन्स मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को बनाते हैं। लेकिन इस वाले सेक्शन में हम जस्ट बोन के बारे में पढ़ेंगे, कार्टिलेज के बारे में नहीं पढ़ेंगे। अब जब छोटा बच्चा, एक जो न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, उस वक्त उसकी बॉडी के अंदर 300 बोन्स होती है। लेकिन वो जैसे जैसे आगे ग्रो करता जाता है तो उसकी कुछ हड्डियां हैं वो आपस में फ्यूज़ होकर, और फिर इसी तरह से क्या होता है, फ्यूज़ होती जाती है और नंबर उसका रिड्यूस होकर आखिर में 206 बोन्स हो जाती हैं। तो बच्चे में शुरू में 300 बोन्स होती है, लेकिन अब एडल्ट में देखें तो उसके अंदर 206 बोन्स होती हैं। अब जो हमारा पूरा का पूरा स्केलेटन सिस्टम है, हमने उसको दो सेगमेंट में डिवाइड किया है। एक है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब ये डायग्राम में हमें शो हो रहा है, ये जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा सेंटर वाला रीजन ये एक्सियल स्केलेटन है और ये अपेंडिकुलर स्केलेटन है। तो एक्सियल स्केलेटन को सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या चीज़ें हैं और एक्सियल स्केलेटन किन किन चीज़ से मिलकर बना है। तो अगर एक्सियल स्केलेटन के बारे में बात करें तो इसमें स्कल आता है, हमारी खोपड़ी, रिबकेज, स्टर्नम, हायोइड बोन और वर्टिबल कॉलम। ये चीज़ें मिलकर एक्सियल स्केलेटन को बनाती हैं। तो कभी कभी एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकता है कि एक्सियल स्केलेटन के अंदर कौन सा कंपोनेंट नहीं होता है या कौन से कंपोनेंट जो है वो मिलकर एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को बनाते हैं। तो याद रखिएगा, एक्सियल स्केलेटन में स्कल, रिबकेज, स्टर्नम, हायोइड बोन और वर्टिबल कॉलम। इसके अलावा अगर कोई और चीज़ आती है तो वो इसमें नहीं होगी, फिर वो अपेंडिकुलर सिस्टम में होगी। और अगर हम देखें, हमारा जो एक्सियल स्केलेटन है वो 80 बोन से मिलकर बना होता है। 80 बोन होती हैं एक्सियल स्केलेटन के अंदर। बाकी 206 से जो भी बोन बचती हैं 126 वो इसके अंदर आएंगे। अब जैसे कि मैंने कहा कि जो हमारा एक्सियल स्केलेटन वर्टिकल, रिबकेज, स्टर्नम, हायोइड और वर्टिबल कॉलम से मिलकर बना है। तो हम हर एक चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्कल को देखेंगे, खोपड़ी को देखेंगे। अब जो ह्यूमन स्कल है वो 29 बोन से मिलकर बनी होती है और हमने उसको डिवाइड किया है दो पार्ट में, क्रेनियल और फेशियल। ये सामने से ये जो डायग्राम नज़र आ रहे हैं ये जो है वो फेशियल रीजन है और ये जो हिस्सा है जो कलर वाला रीजन है ये क्रेनियल है। तो फेशियल और क्रेनियल में देखें तो यहाँ पर जो टोटल बोन हो रही हैं इस फेशियल वाले रीजन में वो 14 आ रही हैं और क्रेनियल वाले रीजन में 8 बोन आ रही हैं। तो सबसे पहले हम क्रेनियल को देखते हैं। तो क्रेनियल जो है वो जैसे कि मैंने अभी कहा कि वो 8 बोन से मिलकर बना होता है। ये जो क्रेनियम वाला जो हिस्सा है क्रेनियल बोन है जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। तो इसके अंदर 8 बोन्स होती हैं। अब इसमें जो है वो सवाल है इस तरीके से आ सकता है कि इसमें कौन सी जो है वो हड्डियां हैं वो जोड़े में होती हैं, कौन सी हड्डियां सिंगुलर होती हैं। देखो, इथमॉइड, स्फेनॉइड, फ्रंटल और ऑक्सीपिटल, ये चार के चार जो हैं वो हड्डियां हैं वो सिंगल हैं। बाकी टेम्पोरल लोब और पैराइटल लोब जो है वो जोड़े में होती हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि क्रेनियम में कौन सी बोन्स जो होती है वो पेयर में होती है। तो ये याद रखिए, पैराइटल और टेम्पोरल जो होती है वो पेयर में होती है, बाकी सिंगल होती है। उसके बाद अगर फेशियल की अगर बात करें तो मैंने पहले कहा था कि फेशियल रीजन में 40 बोन्स होती हैं, 14 बोन होती हैं। अब फेशियल वाले रीजन में भी आप लोगों को कुछ जो है वो यहाँ पर याद करना पड़ेगा। जाइगोमेटिक बोन आपको याद होनी चाहिए जिसे चीक बोन कहा जाता है, और ये मैंडिबल बोन है। ये मैंडिबल बोन इस पूरे जो है वो फेशियल या स्कल के अंदर वाहिद बोन है जो कि मूव कर सकती है, फ्रीली मूवेबल बोन है मैंडिबल। और वूमर के बारे में आपको जो है वो भी याद होना चाहिए क्योंकि वूमर सिंगुलर। तो पूरे जो है वो फेशियल रीजन में एक वूमर हड्डी जो है वो सिंगल है और मैंडिबल हड्डी जो है वो सिंगल है। बाकी सारी की सारी जो हड्डियां हैं वो जोड़े में हैं। तो इन सबको मिलाकर टोटल बोन कितनी हो रही है, वो 14 बोन हो रही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 14 बोन से मिलकर बना होता है, जिसमें नेजल बोन 2 है, लैक्रिमल का भी नंबर 2 है, नेजल कॉन्चा भी 2 बोन है, मैक्सिला भी 2 बोन है, प्लेंटाइन भी 2 बोन है, जाइगोमेटिक भी 2 बोन है। बाकी मैंडिबल जो है वो सिंगल बोन है और वूमर सिंगल बोन आती है। याद रखिए, मैंडिबल के बारे में, जो जबड़े वाली जो बोन होती है, ये जबड़ा जो है इसे ये जो बना होता है वो मैंडिबल बोन से मिलकर बना था। ये मूवेबल है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते वक्त ये ऊपर वाला हिस्से नीचे ऊपर नहीं होता, दरअसल ये नीचे वाला हिस्सा जो है मैंडिबल वाला जो हिस्सा है, नीचे वाला जो जबड़ा है ये मूव करता है, ऊपर नीचे होता है। यहाँ बात करते वक्त भी ये वाला हिस्सा ऊपर नीचे होता है, ऊपर वाला हिस्सा वो मूव नहीं कर पाता। चलिए,
तो मैंने जैसे अभी कहा कि जो स्कल के अंदर जो बोन होती है वो 29 होती है। स्कल के अंदर जो बोन का तादाद है वो 29 है, लेकिन अगर यहाँ पर देखूँ कि ये 14 बोन थी और ये 8 बोन थी, तो 14 और 8 मिलाकर 22 हड्डियाँ हो रही हैं। अभी भी 29 पूरी नहीं हो रही थी, उसको 29 पूरी करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, अब क्या होता है हमारे बिल्कुल ज़बान के नीचे की तरफ जो हमारी ट्रिकिया है उसके ऊपर की तरफ, ज़बान के नीचे की तरफ एक यू शेप बोन होती है, और इस यू शेप बोन को हम हायोइड कहते हैं, और ये सिंगल बोन होती है। यू शेप बोन जिसे हम हायोइड कहेंगे। अगर मैं इसका डायग्राम दिखाऊं तो ये डायग्राम देखिए, ये जो हमारे गले में जो होती है ये हमारी टंग के साथ क्या होती है वो अटैच होती है, और ये जो है ये हायोइड बोन है जिसकी शेप जो है वो यू शेप है। तो हायोइड बोन जो होती है ये सिंगल बोन होती है, और ये हमारे जिस्म के अंदर वाहिद बोन है जो दूसरे किसी और बोन के साथ अटैच नहीं है। तो ये एक एक्सेप्शन केस है, इसमें सवाल आ सकता है कि ऐसी कौन सी बोन है जो हमारे बॉडी के अंदर जो सिंगल बोन है किसी और के साथ अटैच नहीं है, तो वो हायोइड बोन जो है वो किसी और बोन के साथ अटैच नहीं है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हायोइड बोन जो है वो हमारे बिल्कुल ट्रकिया के ऊपर है, और जो है वो टंग के नीचे होती है। टंग को मूवमेंट कराने में इसका बड़ा किरदार होता है। उसके बाद हम आते हैं ईयर की तरफ। हमारे जो कान जो हैं, हमारे कान में 3 हड्डियां हैं, 3 इस कान में हड्डियां होती है, 3 इस कान में हड्डियां होती है। कान की जो क्लासिफिकेशन होती है, कान को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक तो जो है वो आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। जो मिडल ईयर होता है ना, कान का जो मिडल ईयर जो होता है इसके अंदर 3 बोन होती हैं, मेलियस, एनकस और स्टेपीज, और इन तीनों को मिलाकर हम ईयर ओसिकल कहते हैं। तो हमारे कान के एक साइड पे 3 हड्डियां हैं, मतलब दूसरे साइड पे भी 3 हड्डियां होंगी, तो टोटल ये 6 हड्डियां हो रही हैं। एक है मेलियस, एनकस, स्टेपिस, और इन तीनों को मिलाकर हम ईयर ओसिकल कहते हैं। अगर मैं इसका भी डायग्राम शो कराऊं आप लोगों को, ये देखिए, ये हमारे जो ये मिडल ईयर वाला पोर्शन है, ये मिडल ईयर वाला पोर्शन है, यहाँ पर 3 हड्डियां प्रेजेंट है। एक है स्टेपिस, एनकस और मेलियस। इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, ईयर ओसिकल, या यहाँ पर लिखा हुआ है ऑडिटरी ओसिकल। अच्छा, इनमें से भी मज़े की बात, ये जो स्टेपीज जो बोन है ये हमारे जिस्म की सबसे छोटी में से छोटी बोन है, स्मॉलेस्ट बोन है। इससे छोटी बोन कोई है नहीं। तो ये इसका सवाल आ सकता है जनरल नॉलेज में, जीके में, कहीं पर भी टेस्ट में आ जाता है कि हमारे बॉडी के अंदर सबसे छोटी बोन कौन सी है, वो है स्टेपीज है। तो चलिए देखते हैं कि हमारी जो स्कल के अंदर जो मैंने कहा था 29 बोन होती हैं, क्या वो 29 बोन पूरी हो रही है नहीं है। तो देखो, 14 तो फेशियल बोन है और 8 जो है वो क्रेनियल बोन है। तो ये नंबर में कितनी होगी, ये 22 हो गई। एक हायोइड बोन थी, उसको प्लस किया तो ये कितनी होगी, ये 23 बोन होगी। और जो है वो 3 बोन क्या है, मेलियस, एनकस, स्टेपिस, तीन है नंबर में, ये 3 होते हैं, मेलियस, स्टेपिस और एनकस। एक साइड पे 3 होती है, दूसरे साइड पे भी 3 होगी, तो ये भी नंबर में टोटल कितनी होगी, ये 6 बोन होगी। तो जब हम 23 और 6 को प्लस करते हैं तो टोटल जो स्कल में जो बोन आती हैं वो 29 बोन आती हैं। तो हमारी खोपड़ी के अंदर 29 बोन होती हैं, 6 कान की हड्डियाँ, 2 स्टेपिस, 2 मेलियस, 2 एनकस, एक इस साइड होती हैं, एक उस साइड होती हैं, और एक सिंगल बोन होती है हायोइड बोन, और 22 जो है वो हमारी जो है वो फेशियल और क्रिनल को मिलाकर हो रही हैं। तो ये स्कल के अंदर ये बोन होती हैं, और स्कल के इन बोन के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसमें से सवाल आ सकते हैं।